जब गुण को गाहक मिले, जब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं कौड़ी बदले जाए। गुण की समझ पैदा नहीं हुई। यदि तुमको गुण की समझ पैदा हो जाती तो गुरु तो एक तरह से सभी ऊंचाइयों को ख़त्म करने वाला है। तो हर तरह का आदमी भगवान को मानता है। मंदिर में तो कोई भी चला जाए, और जिसमें अहंकारी आदमी और बिगड़े हुए आदमी मंदिरों में ज़्यादा जाते हैं पूजने के लिए, वो ज़्यादा भगवान की उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो बिगड़ा जा रहा हूँ, भगवान की दया से थोड़ा चल जाए गाड़ी तो चल जाए। तो ऐसे आदमी हनुमान भक्त मिलेंगे जो ज़्यादा निकम्मे हैं। देवी दुर्गा ये पूजने वाले ये मिलेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, क्योंकि शक्ति कम पड़ती है ना संसार में। तो और दे दे हनुमान जी घोटा और उनके हाथ में थमा दें तो इस तरह से वो शक्ति के पूजक होते हैं। ज़्यादा मिलेंगे ऐसे आदमी जो ज़्यादा निकम्मे। रावण जब मरा था ना, तो उस समय उसको एहसास हुआ कि मैंने बुद्धि से इतना कुछ किया, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, और मैंने क्या क्या तपस्याएं, किस किस तरह की तपस्याएं की, कितना अहंकार था, लेकिन सब ने मुझे धोखा दिया। यानी कि इतना कुछ अच्छा समझ के किया, और अंत ये निकला कि मैं किसी से, एक भले आदमी से युद्ध कर रहा हूँ। उसका कसूर क्या है जिससे मैं युद्ध कर? उसकी पत्नी को भगा के लेके आया हूँ मैं। वो तो युद्ध करेगा, वो तो युद्ध करेगा। और मैंने पूरे जीवन शास्त्र पढ़े, इसलिए शास्त्र पढ़े, इसलिए ज्ञान लिया मैंने कि मेरी बुद्धि सजग होगी। समझ पड़ जाए तो क्षण भर में समझ पड़ जाता है, और नहीं पूरी उम्र भी काफ़ी नहीं पड़ती। समझ आ गई चीज़ तो थोड़ी देर में आ गई, नहीं पूरी जीवन जोर लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। और समझ बुद्धि से नहीं पड़ती, ये ध्यान रखना। जिस घड़ी भी बुद्धि गिर जाती है उस समय समझ पड़ती है। हर एक बुजुर्ग आदमी को देखो, वो कितना भोला। किसी भी बुढ़े को देखना जो जवानी में जो तीर चला रहा था ना, तलवार फिरा रहा था और उसके कपा रहा था दूसरे आदमी को, बुढ़ापे में ऐसे सज्जन बन जाते हैं कि जाने कितने भगवान ने शरीफ बनाए हैं इनको। कितना उठना बिठ, मीठी मीठी भाषा, धर्म की भाषा, ज्ञान की भाषा वो बुजुर्ग होते हैं। और उनके जवानी के चित्रण को देखो कि उसने कैसे कैसे लोगों को सताया है, किस तरह से उन्होंने पीड़ा दी है लोगों को। और बुढ़ापे में वो ऐसे संत भी फेल हो जाएं, ऐसे बन जाते हैं। क्या उनका बुद्धि का गिर गई है उनकी बुद्धि? कोई चीज़ है ना बेटा, समझ पड़ जाए तो क्षण भर में समझ पड़ जाता है, और नहीं पूरी उम्र भी काफ़ी नहीं पड़ती। समझ आ गई चीज़ तो थोड़ी देर में आ गई, नहीं पूरी जीवन जोर लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। और समझ बुद्धि से नहीं पड़ती, ये ध्यान रखना। जिस घड़ी भी बुद्धि गिर जाती है उस समय समझ पड़ती है। आप सोचते हैं कि बुद्धि ही समझती है, और मैं आपसे कहता हूँ कि बुद्धि गिरती है जब समझ पैदा होती है। ये दोनों चीज़ों के अंतर्भेद को खास समझ लो। यदि ये अंतर समझ में नहीं आया तो जीवन पर्याप्त नहीं है, यूँ ही चला जाएगा। तो आप जो ये सेवा करते हैं या कुछ भी आश्रम पे करते हैं, तो इसका मतलब है बुद्धि को गिराना। क्योंकि बुद्धि तो सोचेगी कि मैं इस पत्थर को क्यों उठाऊं, बुद्धि से सोचेगी कि मैं इस झाड़ू को क्यों उठाऊं। मैं कोई झाड़ू लगाने लायक हूँ? मैं कोई पत्थर उठाने लायक हूँ? मेरे पत्थरों को तो दूसरे ही उठा लेते हैं। मेरे घर पे तो झाड़ू लगाने वाले दूसरे हैं, मेरे काम को तो दूसरे लोग ही कर देते हैं। मैं क्यों करूं? मैं क्यों इस गर्मी में मरूं? मेरे घर में तो बहुत सुविधाएं हैं, मैं सुविधाओं में रहूँगा, अच्छी अच्छी सुविधाओं में रहूँगा। मैं क्यों रहूँ यहाँ गर्मी में? क्यों? मच्छर काटते हैं, हर तरह की अव्यवस्था है, क्यों रहूँ? मन तो बहुत बहुत तरह से भटकाने का काम करता है, लेकिन कोई और चीज़ है, कोई और भी चीज़ है। महात्मा उसके लिए पछते हैं कि ठोकर लग जाए, गिर जाओ,
तो उसके एहसास में कुछ और है। जिस समय ठोकर लगे, गिर जाओ, मच्छर काटने लगे, पीड़ा से गुजरो, तो उसमें कुछ और है, और तुम्हारे जो आरामदायक व्यवस्थाएं उसमें कुछ और है। ये चीज़ दिखाई पड़ जाए किसी तरह तुम्हें, और दिखाई पड़ने के लिए ही ये सब कराया जाता है कि तुम्हें कब दिखाई पड़ेगा, कब दिखाई पड़ेगा कि जो चीज़ अच्छी है वो अपनी जगह है और जो चीज़ बुरी है वो अपनी जगह है। कौन सी चीज़ है जो बुद्धि को गिरा रही है, कौन सी चीज़ है जो मन को निर्मल बना रही है। वे सारे प्रयास हैं, वो सारे प्रयास इसीलिए हैं क्योंकि तुम किसी क्षण उस स्तर से नीचे आ जाओ, तुम्हारी बुद्धि जिस जगह है उस जगह से नीचे आ जाए और तुम फट से समझ जाओ। समझ तभी पड़ेगी जब बुद्धि गिरेगी। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं कौड़ी बदले जाए। जब बुद्धि गिरेगी तभी समझ आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। इससे पहले तो बुद्धि चुनाव करेगी, ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ये उचित है और ये उचित नहीं है, क्या खाऊं ये पता लगने देगी बुद्धि। ये ठीक नहीं है, ये नहीं खाऊं, ये छोड़ दो, मैं ये क्यों खाऊं, 10 आदमी के हाथ लगे हैं इसमें, मैं नहीं खाऊं इसको, मेरे घर में तो अलग ढंग का खाना मिलता है, मैं क्यों खाऊं, मैं तो थालियों में खाता हूं, मैं हाथ में लेके क्यों खाऊं, 4-4 सब्जी बनती हैं, मैं मिर्ची से क्यों खाऊं। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है बेटे। जिस घड़ी तुम्हारे अंदर ये गिर जाएगा कि पेट भरने के लिए ही खाया जाता है, पेट तो इससे भी भर जाता है, और व्यवस्था तो शरीर की है, वो कैसे भी बैठा ली जा सकती है। बहुत सी चीज़ें देखना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए पहले समझ कुछ और थी और आज उनके प्रति समझ कुछ और काम करती है। पहले उनके लिए कुछ और शिकायत थी, आज उनके लिए स्वीकार है। पहले जिन चीज़ों के लिए स्वीकार था आज उन चीज़ों के लिए अस्वीकार है। कभी जब कोई चीज़ यानी बुद्धि की प्रखरता जब तेज होती है, यानी कि जब बुद्धि की धार जब पैनी होती है उस समय की समझ कुछ और होती है, धार जब गिर जाती है उस समय की समझ कुछ और होती है। तुम बैठ के निराकरण करके तो देखो, यही बुद्धि किसी अवस्था में कुछ और चाहती है, अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, तो यही बुद्धि फिर कुछ और चाहती है, यही मन कुछ और गाने लगता है और किसी अवस्था में यही मन कुछ और गुनगुनाने लगता है। तो ये चीज़ जब तुम देखोगे कि ये बदलाव क्या है, कौन सी स्थिति में कौन सी चीज़ बदल रही है। जब हम कुछ होने पे जोर ज़्यादा देते हैं तो ये बुद्धि कुछ होने जैसा अपने को बतलाती है, और जब कुछ टूटता है अंदर तो यही बुद्धि कुछ और करती है, टूटने पे कुछ और काम करती है। और जब अपने आप को जब कहते हैं कि ये तुम देखो तो अवलोकन करके पूरे जीवन को तुम खुद देखो, ये मेरे कहने की मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे ये इसलिए नहीं कहता कि तुम मेरी बात मान के चलना, मैं तो केवल तुम्हारे सामने बोलता इसलिए हूँ कि आप ये विश्लेषण कर सकें कि हाँ ऐसा हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ थोपने से लागू नहीं होगी, काम नहीं करेगी। थोप लूँ ये चीज़ मान लो, ऐसे क्या थोप दिया मैंने तुमको, तुम मानते चले जाओ। कभी भी आज तक तुमने ऐसा कुछ सुना इस मुंह से कि जो थोपने जैसी बात हो? मैं तो सिर्फ कोई बात कहता हूँ, उसे तुम स्वयं देखो परख के कि क्या ऐसा है या नहीं है। परिस्थितियाँ समझ पैदा करवा देती है बेटा। जिस समय पे तुम्हारे अंदर कुछ टूटता है, और ये इसीलिए सेवाएं, ये सारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं, इसीलिए किसी क्षण कुछ दिखाई दे जाए और तुम समझोगे बुद्धि से समझ में नहीं आई कोई चीज़, और बिना बुद्धि लगाए समझ गए। और जब समझ में आएगी तो ये भी पता नहीं लगेगा कि समझ में आ गई। जब तक समझ में आने के पता लगता है ना कि समझ आ रही है, तो बुद्धि का ही खेल है, कुछ समझ में नहीं आया।
जब तक तुम सोचते हो कि समझ में आ गई, हमने तो सब कुछ समझ लिया, इतना दिन साथ रहे हैं, हमने सब देख लिया, सब समझ लिया, अब ये कुछ नहीं समझे तुम। इतने दिन साथ रहे हैं, इतने दिन हम देखा, सब समझ में आ गई, ये ऐसे है वो वैसे है, ये समझ है? समझ में आ गई तो यहीं क्यों पड़े हो? पर उठते तो 1 इंच भी नहीं। अरे 1 इंच भी तो उठ जाते। समझ का मतलब है कि तुम उठ सको, वो समझ जो तुम्हें उठा सके। जो मैं तुम्हें जड़ बना दे वो समझ थोड़ी है। वो समझ तो तुमको ही स्वीकार किया है, परमात्मा को स्वीकार नहीं किया। तुमने उन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जो स्वीकार करने जैसी है। हम तो सब जानते हैं, इतने दिन से साथ हैं, सब समझ गए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गुरुजी के सामने जब हो तो ऐसे रहना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जैसे गुरुजी अंधे ही बैठे हैं। तुम जैसे रह रहे हो, तुम जैसे बता रहे हो ना, उनकी जेब में तुम्हारी बुद्धि है, वो सब हाँ हाँ करके तुमको बहला के भगा देंगे, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि नुकसान तो इसी का होना है, इसका तो नुकसान होना है, लड़ने का तो अवसर ही नहीं दिया। तुम स्वीकार करते हो तो तुमसे 2-4 बात कहने के बाद में वो चीज़ धुल जाती, लेकिन तुमने तो छुपा छुपा के काम किए वही काम किए, तुमने कुछ नहीं बदला, बस इतना ही था, बस छुपा लिया। कि गुरु जी के सामने नहीं आनी चाहिए ये बात, उनसे छुपाओ, उनके सामने ऐसे रहो, बस उनको प्रसन्नता देखनी चाहिए, वह ठीक, वो प्रसन्न होना चाहिए। अब इससे क्या किया तुमने? तुम्हारी समझ के हिसाब से ही तो काम किया। जब गुण की कीमत समझ में नहीं आती है ना, तो कौड़ी बदले जाए। जब गुण को गाहक मिले, जब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं कौड़ी बदले जाए। गुण की समझ पैदा नहीं हुई। यदि तुमको गुण की समझ पैदा हो जाती तो गुरु तो एक तरह से सभी ऊंचाइयों को ख़त्म करने वाला है। यानी कि जिसमें हुंकार है, उन सभी हुंकारों को ख़त्म करने वाला है गुरु। बस जब ये कीमत पता लगे तो आदमी के अंदर झुकाव आता है, तो वो अपने को सामने रखता है कि ये कैसे करें। और उसके लिए कोई दवाई जड़ी नहीं दी जाती, बताने से ही बताने का मतलब भी है अपने को स्वीकार होने के बाद बताने का मतलब ये नहीं हमने बता दिया रहेंगे वैसे ही बता तो दें लेकिन हमको बदलना नहीं है, ये भी है, ये भी तरकीब है। तो बता दिया लेकिन रहेंगे, सुधार तो करना नहीं, वैसे ही रहेंगे। तो जैसे जैसे तुम इन सेवाओं से जुड़ते हो तो बहुत सारी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर रहती हैं। हम इतनी सेवा करते हैं, हमको क्या मिला है, सेवा हम सब समझ गए, हमको क्या करना है हम सब जानते हैं, हम क्या समझ गए? समझे होते तो ये कहते ही नहीं कि हम सब समझ गए, ये कहना ही बंद हो जाता। और समझ गए होते तो समझ ही चुप हो जाती, बोलती बंद हो जाती, क्योंकि समझने के बाद में समझ कुछ कहती नहीं है। समझने के बाद में जो चीज़ समझ आ जाती है, पता ही नहीं लगता कि हमें समझ आ गया कुछ, एक झटके में पलटा हो जाता है। वो तो भाषा का अभाव है, इसलिए तुम्हें बताया जाता है कि ये समझ आ जाती है, लेकिन समझ जभी आएगी जब ये बुद्धि गए। और बुद्धि में समझ आती है, और मैं बुद्धि गिरने की बात कर रहा हूँ। वो समझ ऐसी निर्मल है कि जब बुद्धि ही से समझ में नहीं आती, बुद्धि गिर जाती है कि हम तो हार गए। जितना समझने की कोशिश की उतना हार गए। इधर से समझें तो उधर कुछ और हो जाता है, इधर से समझें तो इधर कुछ और होता है। आज कुछ और समझ रहे हैं कि पक्का हो गया कि ये चीज़ ऐसे है, कल देखते हैं तो कुछ और ही सुर निकल रहे हैं। और जब उसको पकड़ते हैं कि आज ही भाई हम इतने दिन से देख रहे हैं ऐसा है, तो अगली बार कुछ और ही निकलता है। तुम देखना कि जिन चीज़ों को तुम पकड़ते हो वो चीज़ें फट से बदल जाती हैं वहाँ पे, और कुछ और होने लगता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे समझ में कुछ आ गया, अब हम ऐसे करेंगे, पकड़ो मत, ऐसे करेंगे, अगली बार कुछ और हो जाएगा, और तुम्हारा पकड़ना अहंकार है ना, वही लेके डूब जाएगा कि अब हम ऐसे नहीं करें, अब तो समझ गए हम, करके देख लो ला, वही अहंकार तुमको लेके डूबेगा, क्योंकि तुम तो पकड़ के बैठ गए कि अब हम ऐसे नहीं करेंगे, मत करो, क्योंकि अगली बार तो परिस्थिति दूसरी हो गई और तुमने तो वो जड़ पकड़ ली, तुम्हारे अहंकार ने पकड़ा दिया, नहीं अब हम ऐसे नहीं करेंगे, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, क्योंकि तुमने तो अहंकार को कस के पकड़ लिया, नहीं अब हमारी समझ में आ गई, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, मत करो, वहीं से गिरोगे। क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि आज परिस्थिति कुछ और है और कल कुछ और बदल गई, तुमने तो पकड़ लिया कि अब हम ऐसे नहीं करेंगे,
और कल कुछ और बदल गया, फिर तुम्हारा अहंकार कहाँ गया? तुम तो पकड़ के बैठ गए, और तुम पकड़ के बैठ गए तो वही अहंकार तुम्हें जड़ से मिटाएगा, वही अहंकार तुम्हें आगे नहीं बढ़, क्योंकि गुण की परख नहीं हुई तुम पे। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, क्योंकि तुम तो जड़ पकड़ गए कि अब हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो पहले देख लिए भाई हमको ऐसे परेशानी मिलती है, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, बैठ गए, बैठ जाओ ऐसे करके, वही चीज़ काटने लगेगी तुम्हें, क्योंकि गुण की परख नहीं है। जब गुण की परख नहीं तो कौड़ी बदले जाए, जीवन गया कौड़ी बदले, क्योंकि गुण तो तुमने पकड़ा ही नहीं, तुमने गुण को नहीं पकड़ा, तुमने अहंकार को पकड़ा, और अहंकार ने तुमको चिपका दिया एक जगह, क्योंकि तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिल्कुल, अहंकार ने पकड़ा दिया। अब हम ऐसे रहेंगे, अब नहीं, अब किसी से बोलते हैं तो हमें परेशानी खड़ी होती है, अब हम तो अपने काम रखेंगे, अपने काम से काम रख लो, अपने काम से काम। परिस्थिति कल बदल गई, कल बोलना भी ज़रूरी है, और तुम तो बन गए एकदम से सूरमा के, हमको अपने काम से काम रखना है। फिर व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, तो तुम्हारे सामने व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी तो बोलने के ढंग को ही बदल लो ना, बोलने के तरीके को ही बदल लो ना। तुम ऐसे कैसे होने दोगे कि कुछ गलत हो रहा है, तुम तो बैठ गए, होने दो कुछ भी, हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो वो भी तो पाप ही लगेगा तुम्हें। वो क्या पाप नहीं है कि तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा है तुम सहन कर रहे हो? तुम कहने के तरीके को क्यों नहीं बदल लेते? तुम अपने ढंग को ही, अपने आप के अंदर सुधार क्यों नहीं कर लेते? तुम अपने आप को ही क्यों नहीं बदल लेते कि मैं हर स्थिति में वही करूँगा, जैसे गुण, जैसे परमात्मा का गीत होगा मैं उसी ढंग से गा लूँगा। आज किसी और राग में गा लूँगा, कल राग बदल गई तो उस राग में गा लूँगा, पर गीत गाना नहीं छोड़ूंगा। राग बदलने से गीत का क्या संबंध है? संगीत तो वही रहेगा, राग बदल गए। आज किसी गीत को मैं किसी राग में गा लूँ, कल राग चेंज हो गया, परसों कोई और से 10 रागों में मैं उसी गीत को गा सकता हूँ, लेकिन धुन तो है, नाच तो सभी रागों में सकता हूँ ना मैं, नृत्य तो बंद नहीं होगा ना मेरा। नहीं, अब हम नहीं खाएंगे। लोग बुराई मिलती है हमेशा, बहुत करके देख लिया, कर लो तुम, वही अहंकार लेके डूबेगा, वही पाप छाएगा सिर के ऊपर। अब हम क्रोध नहीं करते, हम पहले कह देते थे बुराई मिल गई, अब नहीं करें, मत करो, भीतर तो उठ रहा है क्रोध, भीतर तो तुम देख रहे हो। तुम्हारे कहने के ढंग को बदलो, तुम अपने आप को बदलो, तुम परमात्मा पे समर्पित होके तो देखो, वो संचालन करेगा तुम्हारा। तुम्हारे संचालन को तुम छोड़ दो, तुम जो करते हो तुम्हारे होने के अहंकार को छोड़ो, तुम उस पर छोड़ के करो, फिर उसका आदेश जो मिलता है वैसे करो। अपने बोलने के ढंग को, अपने रहने सहने के ढंग को, चलने फिरने के ढंग को बदलो, इससे आता है बदलाव। मुंह बंद करने से और तुम्हारे एटीट्यूड रखने से बदलाव नहीं आता है। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब देख लिया हमने करके, यानी तुम एक किनारे पे खड़े थे, अब दूसरे किनारे पे आप खड़े हो गए, बहाव के संग तो बहे नहीं। जो किनारे पे खड़ा है वो बेकार आदमी है, वो किनारे पे खड़ा है, वो नहीं छू रहा नदी के जल को, चाहे इस किनारे पे खड़ा है चाहे इस किनारे पे खड़ा है, नदी बहती चली जा रही है। जिस समय तुम बहाव में बहते हो ना, तब होता है जीवन, तब जीवन होता है। हम तो अपने काम से जाते हैं, भाई गुरु जी से मतलब है, सत्संग सुना और आगे कर लो, तुम ऐसा, वही चीज़ काटेगी अंदर, वही चीज़ पीड़ा बनेगी, वही चीज़ जूता देगी, और उस जूतों को सहन करो तुम। नहीं, अब क्योंकि अहंकार जूतों को भी सहन करवा देता है। अहंकार इतना है, तगड़ा होता है, वो जूते भी सहन, अंदर से जूते पड़ रहे हैं, लेकिन अब पक्की कर ली चीज़। अरे बहाव के साथ बहना सीखो, अपने को बदलने की ताकत पैदा करो, इतना विनम्र, इतना सहज, इतना झुको कि शरीर को टूटने दो। और किसी भी घड़ी बेटा, किसी भी घड़ी जब गिर जाएगी ना, वो अहंकार गिर जाएगा, बुद्धि गिर जाएगी, मन गिर जाएगा, तो किसी भी क्षण और वो गुण में प्रवेश हो जाएगी चीज़, किसी भी क्षण। और जब गुण को गाहक नहीं तो जीवन कौड़ी बदले जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ जीवन में देख लेना, तो यूँ ही जाना है, यूँ ही। अपने को ढीला छोड़ो बेटा, कहीं कस के मत बांधो, इस खूंटे से बांध दिया मैंने, अब इससे खुलूँगा ही नहीं। ये खूंटा खुल गया तो कल कोई और चीज़ के लिए संकल्प ले लिया कि नहीं अब हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर दूसरे खूंटे से बंध गए, फिर वो चीज़ गई, फिर तीसरी बार फिर और कोई अनीति देखी, फिर उस खूंटे से अब हम ऐसा नहीं करेंगे। कितने खूंटों से बंद हो गए, कितने खूंटों से बंद हो गए बेटा। ये खूंटे खोलने ही पड़ेंगे और उस पर समर्पित होना रोना पड़ेगा, उसके आगे सारे खूंटे खुलेंगे। अपने आप नियम निर्मित होगा, नियम बनाने से नहीं बनेंगे, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, उसको समर्पित होकर देखो। जितने जितने तुमने अपनी अकल लगाई,
अब तुम सोच कर बैठ के भजन करना तो छोड़ो, इनको देखो, तुम्हारे कर्मों को कितनी कितनी अकल लगाई तुमने, हर गली में घुस के देख लिया और वो गली के दरवाजे बंद हो गए थोड़े दिन बाद। कितनी कितनी अकल लगाई, ये चीज़ ऐसे करके देखें, ये चीज़ ऐसे करके देखें, यहाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, वहाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे बैठना है गुरु जी के सामने, ऐसे चलना है, वैसे रहना है, अब ये करो, अब ये सेवा करो, और ये मत करो, अब ये काम नहीं करेंगे, अब ये करेंगे। सब गलियों में घुस के देख लिया और कोई गली पार नहीं निकालती तुम्हें, सब आगे जाके ब्लॉक हो गई, सब ब्लॉक हो गई गलियाँ। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या कभी अपने आप को असहाय महसूस नहीं होता कि यार मेरी बुद्धि से मैंने सब कुछ करके देखा, अब तो बुद्धि को झड़कार दूँ, अब तो बुद्धि को झड़कारूँ, कम से कम झड़कारोगे कहाँ? झड़कारने के बहुत सारे अवसर आते हैं बेटा, अकेले में बैठ के ही झड़का दो। जिस घड़ी ये बात पैदा होगी ना, आंसू जब आते हैं, अभी तो किसी भाव से आंसू आ जाते हैं तुम्हें, अभी तो कोई भाव अंदर आ गया, बस आ गए आंसू। भाव से रोना, क्या रोना है? जिस घड़ी ये पता लगे कि मेरे तो किए हुए कितने कितने मैंने ये बुरा किए, बुराई करना है, ये अच्छा करना नहीं है, क्योंकि ये समर्पण में थोड़ी कर सकता है आदमी इतना। ऐसा करके देखें, ऐसा करके देखें, ये करें, अब ऐसा तरकीबें हैं, ये तो समर्पण में करेगा आदमी। बुद्धिहीन तनु जान के, कल बता रहा था मैंने कि गिराओ इस बुद्धि को, करके मत देखो। समर्पण में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। कोई ठोकर लगा गया तो जय हो तेरी भाई, कोई प्रेम कर गया तो ठीक है, प्रेम नहीं कर गया तो ठीक है, माफ़ करना सीखो। उसने ऐसे कह ही कैसे दिया? तुम कहाँ के मजिस्ट्रेट हो यार, तुम इस धरती के बीज यहाँ से पैदा हुए, वो भी इस धरती से पैदा हुआ, कह ही कैसे दिया? हम तो सत्संग में अब आएंगे नहीं, उससे बात ही नहीं, मत बोल, मत आ सत्संग में। बिगाड़ के किसने अपने ऊपर छुरी मारी? तुमने ही तुम्हारे ऊपर तलवार चला ली है, उसका कुछ नहीं बिगड़ना। तुम इतना भी नहीं सोच सकते कि मैंने ही मेरी गर्दन उड़ा ली, मैंने ही मेरे अंदर छुरा घोंप लिया ऐसे कह के। क्या तुम्हारे अंदर कोई इस तरह का लगता नहीं तुम्हें कि यार कलेश से भर गए हैं हम किस तरह की पीड़ा से भरते चले जा रहे हैं? हम तो सोच रहे थे ऐसा करके पीड़ा ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा पीड़ा और मिल गई, चेहरों के रंग बदल गए, अंदर से रात और दिन बेचैनी। किसने मारा ये छुरा? ये पीड़ा दी किसने? तुमने दी ये पीड़ा तुमको, और समझ में ही नहीं आ रही कि हम अपने को पीड़ा दिए चले जा रहे हैं और हम नाम दूसरे का लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं इसने किया, इसने किया। अरे किसी ने कुछ नहीं किया। तुम यूँ समझ लो कि मैं भी इसी धरती का एक छोटा सा तिनका हूँ, और तिनके पे कोई भी पैर रख सकता है। इस तिनके पे कोई भी पैर रख सकता है। तिनका शिकायत नहीं करता, वो सोचता है कि मैं तो, मेरे भाग्य में ही तिनका होना है, दूसरे के पैर मेरे ऊपर पड़ते रहें। ठीक है, तो तुम देखो तो सही, जो भी तुम कर रहे हो, क्या तुम इसको अवलोकन नहीं कर सकते इन चीज़ों का? इतनी बुद्धि खराब भ्रष्ट हो गई कि आंख बंद करके ये नहीं सोच सकते कि आज तक दुख मैंने मुझको दिया या किसी दूसरे ने दिया है। मैंने मेरी बुद्धि जितनी भी चलाई, मैंने मेरी जितनी अकल चलाई, इस बुद्धि ने मुझको ही हराया है या मैंने दूसरों को हराया है? दूसरे घायल हुए हैं इस बुद्धि से, या बुद्धि ने मुझे ही घायल किया है? और इस बुद्धि ने संसार के लायक तो रखा नहीं, वो तो पीड़ा में तुम डूब ही गए। 24 घंटे की पीड़ा में डूबे रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, न खुदाई मिला ना विशाले सनम। इधर भी नहीं रहा कुछ, इधर भी तुम पीड़ा भोगते रहे, उधर के तो लायक हो ही नहीं सकते। क्योंकि इधर जो आदमी यहाँ दुखी है, जो आदमी यहाँ दुखी है, तो वो वहाँ दुख ले जा कर के क्या कर? स्वर्ग में दुखी लोगों का क्या काम है? स्वर्ग तो सुखी लोगों की जगह है, और तुम स्वर्ग जाना चाहते हो और दुख को इकट्ठा कर रहे हो। दुख को इकट्ठा कर रहे हो, तुम तो द्वारपाल भी नहीं बन सकते वहाँ पे। जो यहाँ सुखी है ना, वो स्वर्ग का अधिकारी है। जो यहाँ पा गया वो वहाँ पा जाएगा, जो यहाँ नहीं पा सका वो वहाँ नहीं है, वहाँ भी उसको जगह नहीं है। जो यहाँ नाच लिया ना बेटा, वो ही वहाँ नाच सकता है। तुम खुद ही सोच के देखो, स्वर्ग का मतलब क्या है? सुखी लोगों की जगह। और यहाँ दुखी हो, यहाँ तो तुम कर रहे हो तुम्हारी मनमानी, दुख इकट्ठा कर रहे हो, और माँ सोचो कि हम नाच लेंगे। जो आदमी के यहाँ पैर नहीं उठ रहे, तुम सोचो तो सही, तुम में क्या बदल जाएगा वहाँ जाए? तुम में कुछ और आ जाएगा? तुम में कुछ, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा क्या? तुम सोचो तो मरने के बाद हम तो स्वर्ग चले जाएंगे, कर्म इतने अच्छे करें, हमने तो बड़ी बड़ी सेवा की। सेवा करने में आनंद लिया तुमने यहाँ?
या नियम बनाए कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। सेवा करने में ही नियम बना लिए तुमने, तो अपने आप को धार के साथ जोड़ा ही नहीं, किनारे पे ही खड़े रहे। माँ क्या, जब यहाँ ही तुम बहाव के साथ नहीं बह सके तो उस आनंद के भाव में कैसे बह सकोगे? खुद तो सोचो, कैसे बह सकोगे? जो यहाँ बेटा मिट गया ना, वो वहाँ पा सकता है, और जो यहाँ बना रहा ना, वो वहाँ पा नहीं सकता कुछ। जो यहाँ मिटेगा वो वहाँ पा लेगा। जो अपने को यहाँ दाव पे लगा देगा ना कि कुछ नहीं, तो बाकी की तो मैं तो तुम्हें सूचना देता हूँ बेटा। तुम्हारी तरंगें मुझे टकराती हैं तो मैं तुम्हें सूचना देता हूँ। मैं सूचित इसलिए करता हूँ क्योंकि आप मुझे इस लायक मानते हैं कि मैं तुम्हें सूचना दे सकूँ, इसलिए इस हिसाब से मैं दे देता हूँ सूचना। अब आप समझें नहीं समझें, आपकी मर्जी है। मैं आपके साथ में कुछ जोर ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ। और कुछ लोग जो तुम देखते हो ना, जो शुरू में आते ही जो लोग कभी साधनाएं बन जाती हैं, रोने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, मचलने लग जाते हैं, है ना, मुद्राएं बनती हैं शुरू में आते ही, तो बेटा वो उनका ऐसा संजोग बैठा है कि उनकी बुद्धि आते ही गिर गई। यानी उन्होंने इस तरह से अपने आप को मेरे सामने पेश किया कि उन्होंने अकल लगाई नहीं। ये हो जाता है कभी कभी हो कैसे जाता है कि जो शुरू से ही अपने आप को ऐसे संसार में सब कुछ करते हुए भी पाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी करते हैं, तो वो होश संभला हुआ रहता है उनका। वो रहते हैं संसार में ऐसे ही, करते तो सब कुछ है लेकिन मैं हूँ कुछ भी नहीं। तो वही सारी तरंगें वहाँ आ जाती हैं तो फट से उनका काम हो जाता है। जो संसार में ही तने हुए रहते हैं कि मैं तो सब कुछ हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है, तो वो इसी तरंगों को यहाँ लेके आते हैं। यहाँ भी गिराव नहीं होता तो उनको देर लग जाती है। तो बहुत से लोग जो है जल्दी से, क्योंकि ये जल्दी से कैसे चल पड़ा है ना, ये अब इसमें पढ़े लिखे होने की कोई या बिना पढ़े लिखे होने की इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी का कैसा एहसास है जीवन भर का, आदमी कैसे एहसास में जिया है। एक तो करने को ही अपना सब कुछ समझ ले कि हमारे बराबर कोई नहीं, इसमें जी रहा है वो आदमी। एक को करना पड़ रहा है कि यार ऐसा यदि नहीं किया तो संसार में कैसे जी पाएंगे। अंदर से तो कोमल है, अंदर से तो वो तरंगें हैं कि दूसरे पे दया निकल रही है, और ऊपर से हमको करना पड़ रहा है। उसको पता है कि मुझे करना पड़ रहा है, एक करीब मैं हूँ ही ऐसा, मुझे तो ऐसे ही करना है। तो दो स्थितियों में जिया ना आदमी। तो हर तरह का आदमी भगवान को मानता है। मंदिर में तो कोई भी चला जाए, और जिसमें अहंकारी आदमी और बिगड़े हुए आदमी मंदिरों में ज़्यादा जाते हैं पूजने के लिए, वो ज़्यादा भगवान की उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो बिगड़ा जाता हूँ, भगवान की दया से थोड़ा चल जाए गाड़ी तो चल जाए। तो ऐसे आदमी हनुमान भक्त मिलेंगे जो ज़्यादा निकम्मे हैं। देवी दुर्गा ये पूजने वाले ये मिलेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, क्योंकि शक्ति कम पड़ती है ना संसार में, तो और दे दे हनुमान जी घोटा और उनके हाथ में थमा दें तो इस तरह से वो शक्ति के पूजक होते हैं। ज़्यादा मिलेंगे ऐसे आदमी जो ज़्यादा निकम्मे, जो ज़्यादा बुरा करने वाले हैं, उनको शक्ति की ज़रूरत ज़्यादा है। जो विनम्र आदमी है, जो ऐसे हैं, तो उनको जो देखते हैं कि भाई मजबूरी में करना पड़ रहा है, उसको किसी भगवान की ज़रूरत नहीं। वो तो अपने आप के अंदर ही भगवान ढूंढ लेगा। और जो अपने आप के अंदर ढूंढ नहीं पाता, बाहर प्रदर्शन में रहता है, उसे बाहर के भगवानों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को मैं इसलिए बताता हूँ बेटा कि सेवा करो तो इतने विनम्र भाव से करो। सेवा करो, उठो तो ऐसे उठो, बैठो तो ऐसे बैठो कि भगवान ही उठा रहा है, भगवान ही बैठा रहा है। तुम सेवा करो तो ऐसे मत करो कि हम कुछ एहसान कर रहे हैं सेवा करने में। ऐसा करो कि भगवान तेने खूब चुनाव किया हमारा इस सेवा के लिए, तो तू ले रहा है। नहीं ये हाथ किस काम आते, अब तक तो इन हाथों ने कुछ बिगाड़ा ही है, अब तक तो ये पैर कहीं और ही भागते रहे थे। तेरी बड़ी दया, बड़ा चमत्कार तेरा कि अब ये पैर किस तरफ भाग रहे हैं, ये हाथ किस तरफ काम कर रहे हैं। ये मैं भी देख के दंग हूँ कि कभी मैंने किसी को दिया होगा तो किसी को देने के भाव से ही दिया होगा। कभी मैं किसी तरफ चला होऊंगा अच्छे काम के लिए तो ये अच्छे के बदले कुछ चाहने के लिए बढ़े होंगे। आज पहली बार ऐसा है कि ये हाथ कुछ चाहते नहीं, बस करना ही चाहते हैं, हो जाए। और पैर कुछ ऐसा नहीं कि इसके बदले कुछ चाहते हो। तो करा रहा है, ये भाव पैदा हो।
परमात्मा दिखाई नहीं देता, दिखाई दे तो उसके सामने कुछ किया जा सकता है। वो दिखाई नहीं देता, फिर भी महात्मा लोग कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी है। इसलिए तुम ऐसा भाव तो दो। हालांकि ये भाव, ये दिखावे का भाव है, लेकिन दिखावे का करते करते एक दिन सच्चा हो जाएगा। दिखावे का करते करते एक दिन सच्चा भी हो जाता है। ये थोड़ी कि ये दिखावा, जब तुम दिखावे में जी रहे हो तो दिखावे के साथ ही तो तुम्हें उठना पड़ेगा। तुम सत्य कहाँ से लाओगे? तुम असत्य में रह रहे हो तो असत्य के से ही तो आचरण करोगे सत्य की तरफ जाने के लिए। तुम्हारे पास झूठा प्रेम है, झूठा समर्पण है, लेकिन इस झूठे से ही तो उठोगे, इस कीचड़ से ही तो उठोगे। कमल उस कीचड़ से ही तो उठेगा, ऊपर आके ही तो वो गंदगी से दूर होगा। ये जो तुम जानते हो, इसी को तुम करते रहोगे सच्चे भाव से, तो एक दिन सत्य समझ में आ जाएगा, सच्चा प्रेम समझ में आएगा, सच्चा समर्पण, और ये बातें उस दिन समझ में आएंगी। तो आंखें थोड़ा बंद करके ये तो अवलोकन करो कि हम पूरे जीवन क्या करते रहे। हम तो कलेशों से भरते रहे, हर चीज़, हर हमारे कर्म हमको कलेश से भरे, प्रत्येक कर्म ने हमको कलेश से भरा, पीड़ा से भरा। इस बुद्धि ने सदैव धोखा दिया हमें। हमने बुद्धि से सोच सोच के एक एक कदम बढ़ाया, ऐसे करना चाहिए, और उसी करने ने हमको धोखा दे दिया, पीड़ा से भरा। जो भी कार्य तुमने बुद्धि से किया है, तुम सोच के तो देखो, कोई भी कार्य किया, सार पार उतरा वो, अंत में तुमको नचाया उस कर्म ने। लास्ट में उसका अंत देखो, शुरुआत मत देखो, उसके अंत में तुम नाचे, तुम्हारा हृदय स्पंदित हुआ उसके अंत में जा कर के, या रोए। किसी भी कर्म को उठा के देखो, शुरुआत को नहीं कह रहा मैं, शुरू में तो बुद्धि अच्छा समझ के प्रवेश करवाती है, अच्छा समझ के, लेकिन अंत को बता दो तुम मुझे कि अंत में उस कर्म से कौन नाच रहा है, वही कर्म के प्रति तुम्हारे अंदर क्या भाव भर रहा है। अरे हम ऐसा नहीं करते तो आज ये दुख क्यों पाते। कोई कहता नहीं, ऐसा कहता है कि कोई, तुम किसी को भी देख लो, अरे हमने तो उस समय ऐसा समझा था, लेकिन आज हमको तो नहीं करते, भगवान की बुद्धि कहाँ से आई, ये नहीं करते तो अच्छा रहता। किसी भी चीज़ को तुम देखो तो उसका अंत देखना है मुझे, प्रारंभ के बारे में मत बताना। फिर ये बुद्धि इतना धोखा दे रही है, तो मैं कहता हूँ ये बुद्धि जब गिरेगी, ये धोखेबाज बुद्धि गिरेगी, तो गिरते ही उस क्षण कुछ नज़र आएगा। रावण जब मरा था ना, तो उस समय देख, उसको एहसास हुआ कि मैंने बुद्धि से इतना कुछ किया, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, और मैंने क्या क्या तपस्याएं, किस किस तरह की तपस्याएं की, कितना अहंकार था, लेकिन सब ने मुझे धोखा दिया। यानी कि इतना कुछ अच्छा समझ के किया, और अंत ये निकला कि मैं किसी से, एक भले आदमी से युद्ध कर रहा हूँ। उसका कसूर क्या है जिससे मैं युद्ध कर, उसकी पत्नी को भगा के लेके आया हूँ मैं, वो तो युद्ध करेगा, वो तो युद्ध करेगा। और मैंने पूरे जीवन शास्त्र पढ़े, इसलिए शास्त्र पढ़े, इसलिए ज्ञान लिया मैंने कि मेरी बुद्धि सजग होगी, लेकिन मुझे युद्ध तक ले आई बुद्धि, शास्त्र मुझे युद्ध तक ले आए। तपस्या इसलिए कि मैंने शिव जी को रिझाया, लेकिन अहंकार में क्या काम आई वो तपस्या कि एक सात्विक आदमी से बैर मोल लिया मैं। ये मरते हुए उसको एहसास हुआ कि मेरी बुद्धि ने मुझे हर क्षण धोखा दिया, अच्छा समझ के जो मैंने किया बुद्धि से, और मुझे बैर मोल लिया। और जब बुद्धि गिरी उस समय जब ये एहसास हुआ, तो तुम पढ़ के देख लेना, अंत समय रावण के मुंह से राम निकला था, हे राम। बुद्धि गिरती है जब राम निकलता है, पहले क्यों नहीं निकल गया? जब अहंकार था, जब बुद्धि काम कर रही थी। नहीं, अब मैं ऐसे करूँगा, अब मैं उसकी पत्नी का हरण करूँगा, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये दाव लगाना है, अब मुझे कुंभकर्ण को जगाना है, वो बदला लेगा, अब मेघनाथ को भेजूँ मैं युद्ध करने के लिए। सारे प्रयास बुद्धि के अच्छे हो रहे थे, सारे प्रयास अच्छा ही करने के लिए हो रहे थे, जीतने के लिए हो रहे थे। अंत में नाचा रावण, अंत में नाचा क्या वो रावण? अंत में हे राम कह रहा है। हे राम का मतलब है कि प्रभु मैं पहले ही समझ जाता, तो ये राम का अर्थ मुझे पहले ही समझ में आ जाता, इतना विनाश नहीं होता, इतना विनाश नहीं होता। विनाश के बाद समझ में आया, फिर गिरी बुद्धि। इतना विनाश होने के बाद हर एक बुजुर्ग बात आदमी को देखो, वो कितना भोला। किसी भी बुढ़े को देखना जो जवानी में जो तीर चला रहा था ना, तलवार फिरा रहा था और उसके कपा रहा था दूसरे आदमी को, बुढ़ापे में ऐसे सज्जन बन जाते हैं कि जाने कितने भगवान ने शरीफ बनाए हैं इनको,
कितना उठना मीठी मीठी भाषा, धर्म की भाषा, ज्ञान की भाषा, वो बुजुर्ग होते हैं। और उनके जवानी के चित्रण को देखो कि उसने कैसे 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 लोगों को सताया है, किस तरह से उन्होंने पीड़ा दी है लोगों को। और बुढ़ापे में वो ऐसे संत भी फेल हो जाएं, ऐसे बन जाते हैं। क्या उनका बुद्धि का गिर गई है उनकी बुद्धि, या मजबूरी में संत बने फिर रहे हैं? वो मजबूरी में भोले बन रहे हैं, मजबूरी में अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। वो बुद्धि गिर गई उनकी। बुद्धि गिरी नहीं है। यदि अभी भी वो जवान हो जाए ना तो वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। वो तो मजबूरी में है कि अब करना मजबूर नहीं करें तो उनको कोई बच्चे रोटी नहीं दे, कौन पास बैठने दे। तो उस समय तो अहंकार था, बुद्धि तेज थी, तो उसमें तो फिरा ली तलवार, कर लिया अपनी मनमानी। अब करके नहीं देखा तुमने कोई बुड्ढा ऐसा जो अपने चला रहा हो तलवार? सब भोले बन जाते हैं संत में, और उसमें कोई फर्क नहीं है, एक जैसे बन गए भोले भंडारी। तो देखो तो सही, बाली जिसने रावण को कांख में दबा के रखा 6 महीने के लिए, तो रावण से भी बलशाली था। कितना बलशाली था बाली, बोलो। उसको कोई मार ही नहीं सकता था, कोई सामने लड़े तो आधा बल उसी में आ जाता था, बोलो। और उसके बल के आगे राम को भी उसे छुप के मारना पड़ा, सीधे सामने नहीं मार सकते थे, छुप के मारना पड़ा, नहीं तो आधा बल उसमें चला जाए, बोलो। सारी मर्यादाएं पालन की राम ने। और उस अहंकार में देखो, राम को स्वीकार नहीं किया उसने कभी भी, बुद्धि को गिरने ही नहीं। कितने बुद्धिमान थे ये लोग, तुम तो कुछ भी नहीं है, इतने बुद्धि के पराक्रमी थे। अंत समय जब देखा कि यार मेरी बुद्धि जितनी मैंने चलाई, आधा बल भी दूसरे का मेरे अंदर आ सकता था, ऐसी तपस्या मैंने की। बुद्धि से तो अच्छा समझ के की थी ये तपस्या मैंने, बुद्धि से अच्छा ही समझा। इतना बल मैंने इकट्ठा किया, ये बुद्धि की वजह से ही तो किया कि भाई ज़्यादा बल इकट्ठा करोगे तो दूसरा मैं सुखी हो जाऊंगा। मैं रावण तक को आंख में दबा के रखा, इतना बुद्धि से किया उसने, इतना बड़ा साम्राज्य जमाया। बल उसके पास था, बुद्धि उसके पास थी, और विद्या के धनी थे ये लोग, कम नहीं थी विद्या इनके पास, सब कुछ ज्ञान मौजूद था। क्या ये लोग अंत समय पे नाच सके? इनकी बुद्धि ने इनको नृत्य दिया अंत समय पे, इनकी बुद्धि ने इनको अंत समय पे प्रफुल्लितता दी। शुरुआत मैं देखना ही नहीं चाहता, शुरुआत तो आकर्षक होते हैं। शुरू में जब प्रवेश करता है व्यक्ति तो आकर्षणों की वजह से करता है, कुछ बुद्ध सोचता समझता नहीं। अंत बता दो मुझे। अंत में फिर जब बुद्धि गिरी कि यार ये तो मैं धोखा दे गई बुद्धि, अंत समय उसने भी राम को प्रणाम किया था कि प्रभु उस समय ये गिर जाती बुद्धि तो उस समय ये अनुभव हो जाता मुझे कि असली जीवन क्या है। इस अंत समय पे मुझे बुद्धि गिरने के बाद तत्क्षण वो अनुभव हुआ उसे। कोई शत्रु के लिए अपने बच्चे को भेंट में देता है, और बाली ने अपने ही बेटे अंगद को, शत्रु को कहा था कि प्रभु इस बच्चे को आप संभालना, शत्रु को देता है। यदि वो उसकी बुद्धि नहीं गिरती, जैसे बैर मोल लिया था राम से बाली ने, तो वो बैरी को देगा अपने बच्चे को, बोलो। और अंगद कोई बाली के बराबर ही महापराक्रमी था, लंका में उसके पैर को भी नहीं उठा सके थे लंका के बहादुर लोग और बलवान लोग, वो भी कम नहीं था। बाली कह जाता युद्ध हो गया अब तू शासन संभाल, लेकिन शासन का मूल्य बाली ने समझा नहीं कि शासन तो मैंने करके देख लिया, इस अहंकार ने तो मुझे नृत्य नहीं दिया, प्रफुल्लितता नहीं दी, ये भी वही काम करेगा। इससे बेहतर है कि मैं राम को दे दूं, शुरू में भी नृत्य है और अंत में भी नृत्य है। जो यहाँ नाचेगा वो वहाँ नाचेगा, जो यहाँ सुखी है वो वहाँ सुखी है। और अपने बच्चे को राम को दे दिया। क्यों दिया? राम के पास महल थे, जंगल में सुविधाएं थी महल की तरह। दुख पाने के लिए क्यों दिया? वो तो जंगल में रह रहे थे, और बाली का बेटा तो महलों में कितने सुख में रहा था कि राम के साथ रहना, सेवा करना इनकी, दुख पाने के लिए। लेकिन बाली की जब बुद्धि गिरी ना, तो वो जान गया था कि सुखों में सुख है ही नहीं। बुद्धि गिर जाती है तो दुखों में भी सुख टटोल लेती है। वो जान गया
कि जब बुद्धि बढ़ती है तो सुखों में भी सुख नहीं ढूंढ पाती, और बुद्धि जब गिर जाती है ना तो दुखों में भी सुख टटोल लेती है। मरते समय इन्होंने क्यों स्वीकार किया राम को, बाली ने और रावण ने? तुम ये तो देखो, बुद्धि के गिरने के बाद, बुद्धि यानी अहंकार, बुद्धि यानी अहंकार को बोलते हैं, जब बुद्धि गिरी उसी क्षण एहसास हुआ कि जितने भी कदम बढ़ाए थे अब कुछ होने के लिए, वो सारे कदम व्यर्थ गए। उम्र तेरी बातों में बीत गई, बात बनाने में ही निकल गई और शक्ति को अर्जित करने में निकल गई। दूसरों पे आधिपत्य जमाने में ही पूरा जीवन निकल गया, किसी की सुननी ही नहीं है। तो वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मुझे बाली से और रावण से भी ज़्यादा बड़े निकम्मे नज़र आते हो, इसलिए कहना पड़ रहा है मुझे। उनको तो कम से कम समय पे एहसास हो गया, उनको तो कोई कराने वाला नहीं मिला एहसास, इसलिए उम्र उनकी बात वैसे निकल गई बहकावे में। तुमको तो समाज संभालने वाले, समझाने वाले मिल रहे हैं ना, तुम्हें तो सब कुछ सुनने को मिल रहा है, फिर भी नहीं सुधर पा रहे। उनको तो खैर था, कोई नहीं समझा सका। अंत समय राम के दर्शन ने समझाया उनको, अंत समय में उनकी बुद्धि गिरी। आपको तो किसी के कपड़ों में किसी ने छींटा कैसे लगा दिया? तो तुम रावण और बाली से भी बड़े हो, तुम तो नीचे झुकना ही नहीं चाहते। और जिस समय सत्संग सुनते हो, वाणी सुनते हो, उस समय एहसास है बस मुझे चले जाने दो कुटिया में, बाद ऐसे ही है, फिर इतना सा बदलाव नहीं। फिर ये है कि भाई हम इतने दिन से आ रहे हैं, हमें तो कुछ हुआ नहीं है। अरे तुम इतने से भी हो क्या काबिल? जिन लोगों को तुमने सुनाया था वो तो सुन के चुपचाप बैठ जाते हैं, वो तो तुमसे इतना सा भी उफ नहीं करते, तो तुम्हारा अहंकार तृप्त होता है। और तुम कहो, और वो यदि तुमसे जरा सी कहते तुम में सुनने की है हिम्मत, तुम में है क्या हिम्मत? तुम्हारी माँ ने इतना दिया कि तुम में साहस, कि जैसा तुम सुना रहे हो वो भी तुम्हें सुनाए और तुम चुप होकर बैठ जाओ। करके बता दो मुझे, तुम इतना करके बताओ कि तुम सुनाने में ही तृप्त रहते हो, कि हम किसी को सुना दें तृप्त, वो तुम्हें सुनाए और फिर तुम ऐसे ही चुप रह जाओ। तो माने हम कि भाई ठीक है, नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों में ऐसी क्षमताएं है ना बेटा, अंदर क्षमताएं हैं ऐसी, तो उन क्षमताओं की ऊंचाई भी देख लेना तुम, और तुम्हारे अंदर की क्षमताओं को भी टटोल लेना तुम, कि तुम किस स्तर पे जी रहे हो और चाहते हो परमात्मा का साचर्य, उसके साथ में चाहते हो रहना। तुम खुद सोचो क्या हम उसके लायक हैं, उसके थोड़े से भी लायक हैं? इसका मनन तो करो, ध्यान भजन तो बाद में करना, थोड़ा सा मनन करके तो देखो। थोड़ी देर के लिए सज्जन शरीफ बन जाते हो, अंदर से बन गए क्या सदा के लिए हो? एक महात्मा रहता था पहाड़ के ऊपर, किसी से मिलता जुलता नहीं था, काफ़ी सालों तक ऊपर रहा। तो वो सोचने लगा, उसको घमंड हो गया कि अब मुझे क्रोध नहीं आता है। तो एक कोई भगत था, उससे मिलने के लिए गया, प्रेम से बोल रहा था महात्मा, बोला कि मुझे पहाड़ के ऊपर 20 साल हो गए, अब मेरे क्रोध से तो मैंने निजात पा ली। तो वो भगत बोला, महाराज पहाड़ पे 20 साल हो गए, थोड़ा नीचे तो घूम के आए, आप यदि इजाज़त हो तो नीचे चलें। महात्मा ने उसकी बात मान ली, पहाड़ से नीचे उतर के आए। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसके पैर के पैर रख दिया। बस तो 20 साल का दबा हुआ क्रोध एकदम से निकल गया। इतनी बुरी बुरी गाली देने लगा, ऐसे बुरे बच्चे को पीटने लगा। भक्त बोला कि महाराज 20 साल परिस्थितियाँ नहीं आई थी आपके सामने, परिस्थिति आते ही तो तुम वही हो गए, परिस्थिति आते ही तो वही हो गए। जब तक हवा नहीं लगती और तुम सोचो कि हम सुधर गए, ये तो बेटा तुमको समर्पण ही करना पड़ेगा पूरा, हर घड़ी पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर अंदर कोई किसी क्षण कोई झलक मिल जाए तो वो झलक तुमको पूरा गिराएगी, लेकिन उससे पहले तो तुम्हें पूरा समर्पण और पूरा प्रेम करना पड़ेगा, उससे ही थोड़ा सा रास्ता बनेगा, इससे पहले नहीं। इससे पहले तुम चाहो रास्ता बन जाए तो बेटा अंत भला तो सब भला है। आकर्षणों में डूब के देख लिया, अच्छे अच्छे कर करके देख लिए, नाक फुला के देख ली, घमंड करके देख लिया, अरे अब बुढ़ापे में अब तो सुधरो, नाक को नीची करो और कम से कम देखो तो सही कि ये वैसे ही महात्मा लोग थोड़ी चिल्ला रहे हैं कि तुमसे कोई बैर दुश्मनी और वो चिल्लाते फिरते चले जा रहे हैं। आप में जो है, जो गुण को गाहक मिले तो गुण लाख बिकाए। गुण यदि समझ में आ गया, गुण यदि समझ पड़ गया तो बेटा अपने पूरे जीवन को आदमी दांव पे लगा देगा। गुण यदि समझ पड़ गया, बुद्धि थोड़ी सी भी हल्की पड़ गई ना तो जीवन को लगा दे दांव पे। नहीं तो तुम देखते हो
कि लोगों को जब थोड़ी समझ पड़ी, बुद्धि थोड़ी सी बिगड़ी, तो महलों को छोड़ के जंगल में चले गए। महलों को छोड़ के, बुद्ध जैसे लोग, अकेला पुत्र था, महल थे, पत्नी बच्चे सब थे, लेकिन जैसे ही बुद्धि गिरी ना, जब देखा कि यार बुद्धि से किया हुआ तो कोई काम नहीं आता, बुद्धि से इतना मेरे पिता ने किया, मेरे पास दास दासियां छोड़ दी, मेरे को इतनी सुख सुविधाएं दे दी, लेकिन दुख तो नहीं मिटा। अंदर तो कोई दुख है जो काटता है। ये समझ पड़ते ही और बुद्धि झुक गई नीचे। मैल छोड़े नहीं, मैल छूट गए। बुद्धि जब झुकती है, अहंकार जब झुकता है, तो तन पे कपड़े हैं या नहीं ये ख्याल नहीं आता है, मैल छूट रहे हैं ये ख्याल नहीं आता है। ये ख्याल तो बड़े अहंकार की बात है, बड़े बुद्धिमानों की बात है कि मेरा ये छूट रहा है। ये तो बहुत बड़ी बुद्धि की बात हो गई, ये छूट रहा है। तो बुद्ध जैसे लोग समझदार, जब बेटा बुद्धि गिरती है ना, तो क्या छूट गया कुछ पता नहीं। बुद्ध को, महावीर को लोगों ने गालियाँ दी। जिस समय वो राजा थे, क्या दे सकता था कोई गाली उनको? जब अहंकार चढ़ा था ऊपर, समर्पण जब हो जाता है किसी महात्मा के प्रति, जब समर्पण हो गया परमात्मा के प्रति, उस समय बुद्धि गिरने लगती है तो उसे गिर जाने दो। उस समय गिरती है, समर्पण गिराता है बुद्धि को। तुम पूरी गीता पढ़ के देखोगे तो उसमें भी कृष्ण ने पूरा जोर इसी बात पर लगाया अर्जुन के लिए कि अर्जुन इस बुद्धि को गिरा दे, पूरा समर्पित हो जा, पूरा समर्पित हो जा, तू इतना झुक जा कि मिटा दे अपने को, क्योंकि तेरे मिटने में ही तेरा जीवन छुपा हुआ है। क्या उस समय जागृत हो गया था कृष्ण? वो अर्जुन जो इतनी बड़ी बात कर रहे थे, वो अज्ञानी था संसार की तरह ही, और संसारी अज्ञानी को ही बता रहे थे कि तू अभी तो तू इतना झुक जा कि तू कुछ नहीं जानता है, तेरा करा हुआ सब धोखा है, धोखे दे गया तुझे। अभी तो थोड़ा वो गाली सुन लेते थे, तुमको देखे देखे कोई गाली, किस तरह से उसके साथ बर्ताव करोगे तुमको पता है अच्छी तरह से। तुम चाहे दे लो किसी को, उसको लग रहे, उसको गाली खा के चुप बैठा है, तुम खुश हो गए हमने किसी को गाली, तुम्हें देख दे, तुम इतना सहन करके बता दो, तुमने 100 दे दी उसको गाली और वो चुपचाप बैठा है बेचारा, रो रहा है और तुम खुश हो रहे हो, और कल वो तुम्हें एक ही गाली दे जाए बस, तो तुम सुन सकते हो? तो तुम अपना निकालो तो सही कि तुम किस कैडर में हो अभी। जब तुम किसी को सता सकते हो और सतने की नौबत आई तो तुमने चोला छोड़ दिया। फिर अपने साथ घर वालों को कर लेते हो, मित्रों को कर लेते हो, वो तुम्हारे जैसे ही हैं ठोट, वो तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हारा अहंकार ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अकेला आदमी रह जाए तो आदमी सुधरे, साथ देने वाले बहुत हैं, वो साथ देते हैं, वो उसके अहंकार को और बढ़ा देते हैं, तो साथ में फिर और बुरा करने से उतार हो जाता है। कहीं और मिलेगी जगह तुम्हें सही रास्ते पे आने के लिए, और कहीं जगह मिले तो तुम बता देना। परमात्मा के अलावा कोई और जगह नहीं है, उसी में आदमी अपने रास्ता बना सकता है, इससे पहले नहीं।